नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों की यूपी जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है। आपकी यूपी करंट अफेयर की भी सीरीज़ जल्दी ही आ जाएगी, वो जो कि डेली क्लास होगी आपकी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके यूपी पीएससी आरओ एआरओ और वीडियो री एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी क्लास कर रहे हैं उसके प्लीज़ नोट्स बनाया करिए और साथ ही साथ कोशिश किया करिए कि क्लास को एक दो बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए छोटी क्लास बनाई जाती है। ऐसी लेंदी क्लास नहीं बनाता हूँ कि आप लोग बस कहीं पे चलते फिरते आप कुछ भी करते हुए अपनी वीडियो अगर 15 मिनट की देख लेंगे तो आप आराम से एक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। आपके पेपर में क्वेश्चन इससे बहुत आता है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। देखिए होता क्या है कि हर ज़िले में हर जगह पर अपने कुछ अलग प्रसिद्ध मेले होते हैं, जहाँ पर अब जाहिर सी बात है उत्सव मनाने के लिए कुछ ऐसे महोत्सव होते हैं, मेले होते हैं। तो आदमी दिन भर के काम काज से और महीने भर के और साल भर की चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कह सकते हैं आपके ऐसे मेले वेले किए जाते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, सस्ता हर तरह का सामान मिल जाता है घरेलू उपयोग का। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोगों की क्लास है। बड़े आराम से हम लोग क्लास कर लेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा इस वजह से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और बचपन से सभी लोग मेले तो जाते ही जा रहे हैं। तो आपको बस याद करना है कि कौन सा मेला कौन से ज़िले में होता है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में होता है। आप ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं मेलों के नाम और यहाँ पे आपका स्थान दिया हुआ कि कहाँ पे मेला लगता है। सबसे पहले मैंने दे रखा हुआ है बटेश्वर मेला। ये आपके बहुत पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि आगरा में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? आगरा में होता है बटेश्वर मेला। दूसरा आपका नैमिषारण्य मेला। नैमिषारण्य मेला आपका कहाँ पे लगता है? नैमिषारण्य मेला आपका नैमिषारण्य में ही लगता है, जो कि सीतापुर जिले में आता है। कहाँ पर आता है नैमिषारण्य? आपका सीतापुर जिले में आता है नैमिष। आगे देखिए, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है आपके, खासकर यूपी पीएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो दूसरा है आपका कंपिल मेला, जो कि बांदा ज़िले में लगता है। कहाँ लगता है? बांदा ज़िले में लगता है। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं से भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर में यहीं से ही आएगा वहीं से आएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। रामनवमी मेला, अब आप लोगों को कभी कभी तो लगता है कि ये तो शायद सिलेबस में था ही नहीं, बट गौर देने की बात होती है। ठीक है, रामनवमी मेला आपका कहाँ लगता है? अब राम जी का अयोध्या से याद कर लीजिए, राम जी का मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है। कंपिल, ठीक है, कंपिल आपको शब्द दरअसल आपने हिस्ट्री में जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, चैनल पे आपको सारी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जब वो बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कंपिल नाम मिलेगा। ठीक है, कंपिल नाम मिलेगा, वो कंपिल नाम बांदा। अब बुद्ध से बौद्धिज़्म से बांदा और कंपिल से याद कर लीजिए। अब नैमिष का नैमिषारण्य आप याद कर सकते हैं। आज मैं आपको ट्रिक क्या ऐसे याद करने का कुछ तरीका बता सकता हूँ कि आप लोग याद कर लीजिए। बाकी मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक होगी तो फिर भी वो भी याद ही करना पड़ेगा ना, तो हर चीज़ की ट्रिक नहीं हो सकती। तो कंपिल मेला, कंपिल का आप बौद्धिज़्म से रिलेट करके आप बता सकते हैं, ये बांदा ज़िले में है। रामनवमी मेला, रामनवमी राम जी का किससे संबंध है? अयोध्या से। राम जी का घर बोला जाता है अयोध्या, तो ये अयोध्या से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को याद करा सकूँ पूरा। ठीक है, अब ये देखिए, शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में। ठीक है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। अब जैसे कि शाकंभरी है, जैसे शाक सब्जी होता है, शाक सब्जी होता है, तो शाक सब्जी से आप क्या आ सकते हैं? अब भाई देखिए, पालक और ये मूली के पत्ते ये सब खाने के लिए बहुत ही सहनशीलता चाहिए, तो आप सहनशीलता से सहारनपुर याद कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैं तो नहीं खा पाता हूँ, मतलब ज़रूरी होता है, खाता हूँ, पर बहुत ही कम मात्रा में लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्रावणी मेला। ठीक है, श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है आपका? फर्रुखाबाद में लगता है। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। तो अब श्रावणी मेला को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एक श्रवण कुमार थे, ठीक है, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को कंधे एक मतलब तराजू टाइप का बना के उनको कंधे पे रख के पूरा वो तीर्थ यात्रा करा रहे थे। ठीक है, तो श्रवण कुमार से आप देखें फर्रुख, अब ये कैसे याद करेंगे आप? फर्रुखाबाद।
तो देखिए क्या हुआ था, जब श्रवण कुमार जा रहे थे माँ बाप को लेके, तो उन्होंने क्या किया था, जो फ़रूख एक शब्द होता है, उर्दू का शब्द है फ़रूख, ठीक है। तो अब ऐसे कर सकते हैं कि जैसे माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहते थे, तो उसके लिए आप फ़रूख शब्द याद कर सकते हैं उर्दू का। तो श्रवण कुमार से हो गया श्रावणी मेला से फ़रूख, फ़रूख से हो गया फ़र्रुखाबाद, ठीक है। सोरो मेला कहाँ लगता है, ये आपका कासगंज में लगता है, ठीक है, कासगंज में। देखिए शोर हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, शोर हो रहा है मेले में, ठीक है, शोर हो रहा है मेले में। तो आप काश से कान बना लीजिए, काश से क्या बना लेंगे, कान, ठीक है, तो कान में लगता है। तो सोरो मेला कहाँ हो गया, कासगंज में, ठीक है, कासगंज में। जो भी आपको सही लगे, जैसे मैं कान बोल रहा हूँ, आपको जो भी सही लगे, आप काश से कुछ बनाना चाहें, ठीक है, सोरो से कुछ बनाना चाहें, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो सोरो मेला आपका कहाँ पे लगता है, कासगंज में लगता है। रामनगरिया मेला, ठीक है, रामनगरिया मेला आपका कहाँ लगेगा, फर्रुखाबाद में। अब देखिए फर्रुखाबाद में आलू होता है, इससे आप याद कर सकते हैं, फर्रुखाबाद में आलू बहुत होता है, और राम जी को अब याद कर सकते हैं। अब याद करने के लिए क्या है, आलू, जैसे रामनगरिया में, राम जी के नगर में क्या हो रहा है, आलू ज़्यादा हो रहा है, तो आलू कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, फर्रुखाबाद में। तो राम जी को आलू पसंद है, तो आप कह सकते हैं फर्रुखाबाद, ठीक है। रामायण मेला, अब रामायण मेला में क्या होगा, अब जैसे आपके यहाँ रामायण है, रामायण में चित्र बने होते हैं, ठीक है, चित्र बने होते हैं, और वो भी कूट के साथ, ठीक है। एक कूट का मतलब ये हो गया कि एक रीजनिंग का शब्द हो गया, ये कूट कूट शब्द होता है, ठीक है, जो छुपा हुआ रहता है, ठीक। तो रामायण, भाई देखिए राम जी का जीवन समझने के लिए आदमी को बहुत सारा ध्यान चाहिए, आराम से नहीं समझ सकता। तो रामायण मेला कहाँ पे लगता है, चित्रकूट में लगता है, ठीक है, चित्रकूट में। देखिए रामायण से संबंधित है चित्रकूट, दरअसल वहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो रामायण में हैं, तो इस वजह से रामायण मेला लगता है चित्रकूट में, उसका भी रीज़न है। तो अब आपको याद करना है कि जैसे रामायण में चित्र बने हुए हैं, तो रामायण से चित्र से आपने याद कर लिया चित्रकूट। रामायण मेला कहाँ होता है, चित्रकूट में होता है। फिर देखिए दिया हुआ है कैलाश मेला, कैलाश मेला, ठीक है, कैलाश मेला। अब देखिए आपके घर में है कैलाश अंकल, कौन है, कैलाश अंकल हैं। वो कैलाश अंकल रहते कहाँ पर हैं, आगरा में रहते हैं, ठीक है, कैलाश अंकल रहते हैं आगरा में। और प्रतिवर्ष श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लगता है ये मेला, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रतिवर्ष श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लगता है, ये नहीं ज़रूरी है। अब कैलाश मेला लगता कहाँ, ये आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो शहर में मेला लगता है ज़्यादातर उसी नाम से लगता है, ठीक है, क्या होता है, जो शहर में मेला लगता है ज़्यादातर। तो कैलाश अंकल आपके कहाँ रहते हैं, आगरा में रहते हैं, ठीक है। तो कैलाश अंकल से याद कर लिए, कैलाश अंकल आए थे, मेला लेके गए थे, और जो कि आगरा में रहते हैं, वो आगरा से आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है गोविंद सागर मेला, ठीक है, गोविंद सागर मेला, और ये कहाँ पर है, अंबेडकर नगर में है, ठीक है, अंबेडकर नगर में है, गोविंद सागर मेला लगता है, गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में लगता है। तो अब इसको आप कैसे याद करेंगे, जो गोविंद कृष्ण जी से याद कर लीजिए, अब अंबेडकर से आप याद कर लीजिए आडंबर, ठीक है, जो गोविंद से कृष्ण हो गया, और अंबेडकर से आडंबर कर लीजिए। देखिए जब आप शब्द देखेंगे ना, तो आपने अगर जैसे मान लीजिए कोई आप ट्रिक बनाते हैं, तो वो आपके दिमाग में रहती है ना, तो आपने अंबेडकर शब्द देखा तो याद आपको तुरंत आएगा, आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली तो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ इससे आडंबर मैंने याद किया था, या फिर अंबेडकर से आडंबर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और गोविंद, तो गोविंद जी सारे आडंबर से दुनिया को बचाते थे कृष्ण जी, तो ये हो गया गोविंद सागर मेला कहाँ पे लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है। अब देखिए आगे देखिए, राम बारात कहाँ पर निकलती है, आगरा में। राम बारात ये दरअसल एक इवेंट ही है आपके लिए, मेले के रूप में। फिर जब राम बारात निकलती है वहीं पे मेला लगता है, तो वो कहाँ पे लगता है, आगरा में लगता है, ठीक है, राम बारात। अब देखिए राम बारात, जब बारात जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर आतिशबाजी होती है, तो आग लगाई जाती है, ठीक है, आग लगाई जाती है, आग, आतिशबाजी होगी तो उसके लिए माचिस जलाई जाएगी, आग लगाई जाएगी। तो भाई कोई भी बारात निकलेगी तो आतिशबाजी तो होगी ही, और आग लगाई जाएगी, तो उससे याद कर लीजिए राम बारात का मेला कहाँ लगता है, आगरा में, आग से आगरा,
खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला होता है गोरखपुर में, ठीक है, खिचड़ी मेला होता है गोरख। अब देखिए क्या होता है, जो गोरे लोग होते हैं, अब यहाँ से याद कर लीजिए, गोरे लोगों को खिचड़ी बहुत पसंद होती है। अब आप गोरे हैं और आपको खिचड़ी नहीं पसंद है तो इसमें आपकी गलती है, आपको पसंद होनी चाहिए, ठीक है। तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में होता है, खिचड़ी जिनको गोरे लोगों को खिचड़ी पसंद होती है, तो गोरे से गोरखपुर हो गया और खिचड़ी तो मेला लगता ही है। देव छठ मेला, देव छठ मेला, अब याद करिए, देखिए मेले हैं ज़्यादातर सब भगवान के उससे लगते हैं, ठीक है, भगवान हो गए या फिर जो जो जिस भी धर्म से हैं आप, तो वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ पे वो मेले लगते हैं। आप मुस्लिम हैं तो अब जैसे वहाँ मेरे वहाँ क्या यहाँ पे देवा शरीफ है बाराबंकी में, तो यहाँ पर उस हिसाब से मेला लगता है, ठीक है। महादेव हैं तो महादेवा है, वहाँ पे मेला लगता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में जगह जगह पे लोगों के हिसाब से मेले लगते हैं। तो देव छठ मेला हो गया मथुरा में, ठीक है, देव छठ। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, देव हैं जो छठे, ठीक है। तो अब ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, छठे देव कौन हो गए, कृष्ण जी, और कृष्ण जी के लिए कौन सा जगह फेमस है, मथुरा, ठीक है, मथुरा फेमस है, ठीक है, याद कर लीजिए ये मथुरा। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है, नवरात। अब याद करिए नवरोज, नवरोज, अब उससे आप याद कर सकते हैं, याद करने के लिए नवरात्रि, ठीक है। आगरा से घाघरा याद कर सकते हैं, तो नवरात्रि मेला हो गया कोई भी देवी जी के लिए, ठीक है। तो अब कोई भी कन्या होती है, वो देवी होती है, वो क्या पहनेगी, घाघरा पहनेगी, तो वो आगरा से घाघरा याद कर लीजिए। और नव नव कन्या, नवरात्रि से कन्या याद कर लीजिए, तो वो आगरा हो गया। गोविंद साहब मेला, ठीक है, गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है, ठीक है। गोविंद साहब मेला में तौलिया मिलती है, अब तौलिया से अतरौलिया याद कर लीजिए, और आजमगढ़, ठीक है, अतरौलिया क्षेत्र तो आजमगढ़ जिला है, ठीक है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है, अतरौलिया आजमगढ़ में। परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला कहाँ पे होती है, अयोध्या में होता है, ठीक है, परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। राम जी ने पृथ्वी के देखे 14 साल वनवास किया था, कितना उन्होंने तपस्या की, कितना उन्होंने कष्ट सहे, तो क्या किया, पूरे विश्व का, पूरे भारत का वो क्या करते रहे, परिक्रमा ही तो लगाते रहे, परिभ्रमण करते रहे, तो वो क्या हो गया, परिक्रमा, और उससे याद कर लीजिए अयोध्या। देखिए अब आ गया है कबीर मेला। कबीर मेला लगता है मगहर में, जो भी इंसान अगर याद होगा उसे, मगहर संत कबीर नगर में लगता है, ठीक है, मगहर क्षेत्र है। कबीर मेला कहाँ लगता है, संत कबीर नगर में, ठीक है, संत कबीर नगर में मेला लगता है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे पता चल गया, संत कबीर नगर में कबीर मेला लगता है। देवी पाटन मेला, ठीक है, देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है, ठीक है। अब देखिए पाटन लिया हुआ है, पाटा बनाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, तो देवी पाटन से आप याद कर लीजिए, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बल बनाने की आवश्यकता होगी बलरामपुर में। कालिंजर, ठीक है, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला बांदा में लगता है, ठीक है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है। और बल सुंदरी देवी मेला, बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में लगता है, ठीक है, कहाँ पे लगता है, अनूप शहर में। आपका ये कालिंजर मेला इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है, और ये कबीर मेला पूछा जा सकता है, और सीधे सीधे मगहर पूछा जाएगा, ये संत कबीर नगर नहीं लिखा होगा, क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो शायद ही संत कबीर नगर लिखा हो, बाकी आपका क्षेत्र लिखा होगा कि कबीर मेला मगहर, ठीक है। गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है, ये तो खैर गोला जिला है, ये गोला ही है, ठीक है, गोला भी आपके पेपर में आ सकता है, लखीमपुर खीरी भी लिखा हो सकता है। ढाई घाट मेला, ठीक है, ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, शाहजहांपुर में। अब जो शाहजहां थे उन्होंने मेला लगवाया था ढाई घाट, ठीक है, ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है, शाहजहांपुर में लगता है। मकनपुर मेला, ठीक है, मकनपुर मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में। अभी मैंने आपको बताया था फर्रुखाबाद में क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी मैंने बताया था। मनकपुर मेला, ठीक है,
मनक नहीं है, मकन है। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। मकन से मकान हो गया, ठीक है, मकन से मकान हो गया। और फर्रुख, अभी मैंने आपको बताया तो मन का मकान नहीं बना, तो वो कहाँ हो गया, फर्रुखाबाद में हो गया। आगे देखते हैं। आपका देवा मेला, अभी मैंने बताया था ना, बाराबंकी साइड में वो लगता है देवा मेला। देवा मेला, ठीक है, देवा शरीफ पे देवा मेला लगता है, वो कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है। नौचंदी मेला, ये पेपर में आपके आ चुका है, ये मेरठ में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नौचंदी एक्सप्रेस चलती है, आपको याद होगी, ठीक है। ट्रेन के बारे में जो लोग जानते होंगे, ट्रेन से सफ़र करते होंगे। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। और कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। अब कुंभ और प्रयाग को तो आपको याद ही होगा, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयाग में लगता है। दिया हुआ है सैयद सालार मेला बहराइच, ठीक है। सालार सोलर से याद कर लीजिए, सालार से सोलर याद कर लीजिए, तो ठीक है। और वो बहरा इंसान जो है, जिसको कम सुनाई देता है, वो अपना चार्जिंग कैसे करता है, सोलर लाइट से करता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी दिमाग में आपके याद होना चाहिए, कुछ भी करके उल्टा सीधा जैसा भी, पर पेपर में क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेन होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपके यूपी के प्रमुख महोत्सव। भाई पेपर में मेले के साथ साथ महोत्सव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है वरुणा महोत्सव। वरुणा महोत्सव, वरुणा से याद कर लीजिए वाराणसी, ठीक है। वरु से वर और यहाँ पे वर, वर से वाराणसी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। वरुण से, वरुणा से वाराणसी। कजली, कजली महोत्सव महोबा में होता है, ठीक है। कजली कहाँ पे होता है, महोबा में मनाया जाता है। कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। फिर है आपका होली का महोत्सव मथुरा, लठमार होली खेली जाती है वहाँ पे। होली महोत्सव ये आपका इंपॉर्टेंट है, मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में बनाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई आयुर्वेदिक चीज़ों पे विश्वास रखती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, झांसी में बनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ आपके लास्ट दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है आपका बिठूर गंगा महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है, कानपुर में बनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव आपका कानपुर में बनाया जाता है। बिठूर दरअसल गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है, तो ये बिठूर महोत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, कानपुर में बनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी से याद कर लीजिए यमुना गंगा सरस्वती, ठीक है, संगम है, संगम से याद करना होगा आपको, त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो संगम कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज। तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इलाहाबाद में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव, गंगा आरती कहाँ पे होती है, होती है हरिद्वार में भी, वाराणसी की गंगा आरती फेमस है। आपको गंगा महोत्सव याद रखना है, कहाँ होता है, वाराणसी में होता है। हरिद्वार मत लगा दीजिएगा, आपको यूपी का पूछा जा रहा है एक तो हरिद्वार में गंगा आरती से आपको कोई मतलब नहीं है, तो गंगा महोत्सव कहाँ होगा, वाराणसी में होगा। फेमस कहाँ पे है, गंगा का घाट कहाँ पे, कहाँ के फेमस है, वाराणसी के, तो आपको वाराणसी याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को आज मेले और उत्तर प्रदेश के उत्सव जो महोत्सव बनाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, आज की क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।